बुद्ध जब राजगिरी में थे, वेणुवन में विहार कर रहे थे, वेणुवन के पास ही, राजगिरी के पास ही वक्कली नाम के भंते जी रहा करते थे, भिक्षु थे। एक कुम्हार ने उनके लिए निवास बनवाया था। यहाँ पर निवास कोई भी दान दे सकता था, बनवा के दे सकता था, ये भी बात यहाँ पर पता चलती है। उस कुटी में वो बहुत बीमार थे और तीव्र तीव्र वेदना होने लगी। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया। वक्कली ने अपने शिष्यों को बुलाया, आयुष्मानो भगवान के पास जाओ और भगवान को मेरी ओर से प्रणाम करो और मुझे एक बार मिलने के लिए ज़रूर बुलाओ। तो ये संदेश लेकर वक्कली के शिष्य बुद्ध पुरुष के पास गए। कलिंदक निवापे, यानी कि जहाँ पर गिलहरियों को दाना पानी दिया जाता, कलिंदक गिलहरी, तो वहाँ पर उनके शिष्य गए, भगवान को सारा वृत्तांत बताया। भगवान, वक्कली बहुत पीड़ित है, वक्कली बीमार है और वो आपके दर्शन करना चाहते हैं, कृपा करके पधारे। बुद्ध पुरुष दूसरे दिन प्रातः चिवर परिधान करके भिक्षा पात्र लेके वक्कली के कक्ष में वक्कली के निवास पर गए। वक्कली ने उठना चाहा, बुद्ध पुरुष उसको मिलने आए। पहले कि बुद्ध मुझे मिलने नहीं आएंगे, क्योंकि बुद्ध भी बीमार चल रहे थे। तो पहले उसे लगा नहीं आएंगे, लेकिन उसके मन में विश्वास था कि आएंगे। तो जैसे ही बुद्ध कक्ष में प्रवेश किया तो वक्कली अपना आसन हिलाने लगे, उठ नहीं सकते थे, बीमार थे। उठने का प्रयास करने लगे तो बुद्ध पुरुष ने कहा कि बोले वक्कली उठो मत, मेरे लिए आसन सज्ज है, मैं उस आसन पर बैठूंगा। प्रणाम किया, हाथ जोड़े वक्कली ने भगवान को। बुद्ध पुरुष आसन ग्रहण करके, आसन था वहाँ पर, आसन पर विराजमान हुए और वक्कली को पूछा, बोले वक्कली आपकी तबीयत कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, कुछ पीड़ा तो कम है या ज़्यादा है तकलीफ? तो वक्कली ने हाथ जोड़े और बोले भगवान, पीड़ा असह्य है, मैं ठीक नहीं हूँ, पीड़ा असह्य है, मरण प्राय वेदना है भगवान। तो भगवान ने उसे बोधांग का अभ्यास करने को कहा और पूछा, बोले वक्कली आपके मन में राग द्वेष क्रोध तो उत्पन्न नहीं हो रहा? क्योंकि जब व्यक्ति के मन में राग द्वेष क्रोध की उत्पत्ति होती है तो बीमारी डबल होती है। ज़्यादातर पर जो भी बीमारियां है ये राग द्वेष क्रोध से ही है। बीपी, थायराइड, शुगर, ये सारी बीमारियां किसकी? टेंशन की वजह से ही तो है। और टेंशन क्यों आता है? क्योंकि मन में राग द्वेष क्रोध है।
तो क्या आपके मन में राग द्वेष क्रोध है वक्कली? वक्कली ने बोला, बोले नहीं भगवान, मेरे मन में कोई राग द्वेष क्रोध नहीं, लेकिन फिर भी मेरे मन में, फिर भी मैं पीड़ित हूँ, फिर भी मेरा मन दुखी है, और मेरा मन दुखी है करके मेरा शरीर भी दुखी है। बुद्ध ने कहा, अगर तेरे मन में राग द्वेष क्रोध नहीं तो पीड़ा कैसे हो रही? बोले भगवान, मेरी एक इच्छा है कि मैं आपके दर्शन करूं। दर्शन की राग था मन में, इच्छा थी कि मैं बुद्ध के दर्शन करूं। जीवियंत परियंत शरणं गच्छामि, कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं बुद्ध का अनुगामी हूँ, बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला हूँ, चलने वाली हूँ, चलने वाले हैं। बोले भगवान, मुझे आपके दर्शन की इच्छा हुई। तब बुद्ध ने कहा, हे वक्कली, ये जो मेरा शरीर है, शरीर से लगाव मत रखो। शरीर में क्या पड़ा है? अगर आपको बुद्ध के दर्शन करने हैं, क्या आप सभी को बुद्ध के दर्शन करने हैं? मैं आप सभी से पूछता हूँ, क्या जीवंत बुद्ध के दर्शन करने हैं आप लोगों को? आप बोलेंगे बंते जी चमत्कार होगा क्या? अगर बुद्ध के जीवंत दर्शन करने हैं तो बुद्ध बोलते हैं कि आप धम्म का अनुसरण करो, धम्म का पालन करो। यो मम पश्यति सो धम्म पश्यति, सो धम्म पश्यति सो मम पश्यति। जो है वो धम्म को देखना चाहिए उसने, और जो धम्म को देखता है वो मुझे देखता है। बुद्ध किस में है? बुद्ध ये मूर्ति में है ना? बुद्ध धम्म में है। बड़ी अजीब विडंबना है। बुद्ध ने सबसे ज्यादा अगर मूर्ति के अगर कोई आलोचक है तो बुद्ध है। बुद्ध ने खूब आलोचना की मूर्ति की, और प्रकृति भी देखिए। जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर मूर्ति व्यक्ति की आलोचना, व्यक्ति पूजा की आलोचना की, सबसे ज्यादा उसकी मूर्तियां है। अजीब विडंबना है। दुनिया में इतनी मूर्तियां किसी की नहीं होंगी जितनी बुद्ध की है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं मूर्तियों में हूँ। बुद्ध ने बुद्ध को मूर्तियों में कभी कभी देखते हैं। बुद्ध ने कहा कि मैं मूर्तियों में हूँ ही नहीं, लेकिन अपने को लगता है, कभी कहा भी होगा, आनंद जी को कहा भी था, कभी कभी मैं मूर्ति के माध्यम से दिखता हूँ, कभी कभी बुद्ध मूर्ति में है, लेकिन अपन ने ऐसा मान लिया कि बुद्ध मूर्ति में ही है। अपने को ऐसा ही लगता बुद्ध मूर्ति में ही है। मैं बुद्ध गया जाता हूँ, मुझे बड़ा पहले श्रद्धा भाव था, अभी भी है। बुद्ध गया जाता हूँ। एक बार मैं मेरे सहयोगी को लेकर गया बुद्ध, और हम जब भी बुद्ध गया जाते हैं तो बड़ी श्रद्धा उत्पन्न होती कि बुद्ध के उस पावन भूमि में आने का मुझे और एक बार मौका मिला। धन्य हो जाता हूँ मैं जब कभी भी जाता हूँ। पता नहीं कल सांस कब रुक जाए। तब मैं वहाँ पर कुछ बातें देखता हूँ। लोग वहाँ पर मूर्ति पर चिवर चढ़ाते हैं। चिवर चढ़ाना चाहिए, मैं नहीं बोलता। श्रद्धा है जिसकी उसकी उसने चिवर चढ़ाना चाहिए, श्रद्धा से चढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर बोलूँगा, वहाँ जाके आप मूर्तियों पर चिवर चढ़ाते, अरे अपने नगर में कभी भिक्षुओं को भी चिवर दो, वहाँ वो तो मूर्ति है।
वो मूर्ति पर चीवर चढ़ाने से जितना पुण्य नहीं मिलेगा, उतना पुण्य अपने ग्राम के, अपने नगर के भिक्खु को चीवर देने से पुण्य मिलेगा। बाप, मूर्ति पर चढ़ाने वाले तो बहुत लोग हैं। चढ़ावे का एक जैसा सैलाब आ जाता है। चढ़ावे मत चढ़ाओ, जिंदा लोगों को दान करो। मूर्ति में भगवान बुद्ध नहीं है। ये मूर्ति अपन इसलिए रखते हैं कि ये बुद्ध ऐतिहासिक पुरुष है, पौराणिक पुरुष नहीं है। अगर अपन ने मूर्तियों को हटा दिया तो लोग बुद्ध बाबा साहब को पौराणिक पुरुष बना देंगे, ऐतिहासिक पुरुष नहीं बनाएंगे। इतिहास को जिंदा रखने के लिए मूर्तियां है, क्योंकि फोटो कोई फाड़ सकता है, जला सकता है, मूर्तियों को भी तोड़ा जा सकता है। बामियान और तलीब देखा, लेकिन उसको तोड़ने को टाइम लगता है। तो ये थोड़ा समझ लेना, समझ की बात है, समझ समझ का फेर है। बुद्ध मूर्ति में नहीं है, बुद्ध धम्म में है। बोलो भगवान बुद्ध की, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। इसमें नहीं है बुद्ध बाबा साहेब, जय जयकारों में नहीं है। मैं जय जयकार के विरुद्ध नहीं हूँ। लोग बोलेंगे बंटी जी आप जय जयकार के विरुद्ध है। नहीं, मैं जय जयकार करो, खूब जय जयकार करो, लेकिन उनकी जो फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है, उनका जो दर्शन, उनकी जो बात है, उस बात को मानो। बुद्ध अगर